हवाई अड्डा चालू अगर होता तो अभी तक हो गया रहता। अब सुरेश शर्मा जी उम्मीदवार हैं, सुनते हैं कि लोकसभा लड़ेंगे, तो लोकसभा चुनाव के पहले तो बहुत तरह का वादा घोषणा लोग करते रहते हैं। ये तो अपना चुनाव लड़ना है, अब लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन घोषणा तो कर रहे हैं। और ये सब लोकसभा चुनाव के पूर्व की जो है पृष्ठभूमि जो है अपना तैयार कर रहे हैं, लेकिन जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। यह जो पताई हवाई अड्डा है, कुछ दिनों के बाद यहाँ से उड़ान भरेगी, लेकिन अब लगभग 4.5 साल हो गए चुनाव के बाद, और दोबारा लोकसभा का चुनाव जो है सर पर है। तो इस तरह बीजेपी के लोग जो है मुजफ्फरपुर जनता को ख्याली पुलाव ही परोसते रहे हैं। मुजफ्फरपुर पताई हवाई अड्डा इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। वहीं बीते दिनों बीजेपी के पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा और निजी कंपनी के अधिकारियों के साथ उन्होंने पताई हवाई अड्डा का निरीक्षण किया। वहीं उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव से पहले जल्द से जल्द ये 40 सीटर का विमान यहाँ से उड़ान भरने लगेगा। इस खुशी में उन्होंने वहाँ पे लोगों को मिठाइयाँ भी बांटी है। वहीं इसी पूरे मामले को लेकर हमने राजद नेता गणेश भारती से बात किया। क्या कुछ वो कह रहे हैं वो सुनिए। पूर्व मंत्री सुरेश शर्मा भी कल जाके निरीक्षण किए हैं, मिठाई बांटे और बोले कि लोकसभा चुनाव से पहले चालू कर दिया जाए। क्या लगता है इस बात? ये सब बेबुनियाद बातें, मनगढ़ंत है। हवाई अड्डा चालू अगर होता तो अभी तक हो गया रहता। पिछले लोकसभा चुनाव में पताई हवाई अड्डे में एनडीए की आम सभा हुई थी। उसमें प्रधानमंत्री जी आए थे, बिहार के मुख्यमंत्री भी थे नीतीश कुमार जी, उप मुख्यमंत्री सुशील मोदी भी थे, और मैं भी था मंच पर। मंच से प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा यह जो पताई हवाई अड्डा है, कुछ दिनों के बाद यहाँ से उड़ान भरेगी, लेकिन अब लगभग 4.5 साल हो गए चुनाव के बाद, और दोबारा लोकसभा का चुनाव जो है सर पर है। तो इस तरह बीजेपी के लोग जो है मुजफ्फरपुर जनता को ख्याली पुलाव ही परोसते रहे हैं। ये हवाई अड्डा हमको नहीं लगता है कि फ़िलहाल चालू होने वाला है। अब सुरेश शर्मा जी उम्मीदवार हैं, सुनते हैं कि लोकसभा लड़ेंगे, तो लोकसभा चुनाव के पहले तो बहुत तरह का वादा घोषणा लोग करते रहते हैं। अगर हवाई अड्डा चालू होता तो भारतीय विमानन कंपनी के जो अधिकारी हैं वो अगर आते हैं यहाँ पर, या जो प्राइवेट एजेंसी है जिसका हवाला दिया गया है, अगर वे लोग यहाँ आके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अगर बोलते कि नहीं बहुत जल्द जो हम यहाँ से उड़ान भरेंगे, तो कोई बात समझ में आती। सुरेश शर्मा क्या होते हैं? अथॉरिटी है भारतीय विमान कंपनी के, या जो प्राइवेट एजेंसी है उसके। ये तो अपना चुनाव लड़ना है, अब लड़ेंगे कि नहीं लड़ेंगे, लेकिन घोषणा तो कर रहे हैं। और ये सब लोकसभा चुनाव के पूर्व की जो है पृष्ठभूमि जो है अपना तैयार कर रहे हैं, लेकिन जनता इनके झांसे में नहीं आने वाली। एक सवाल यह भी उठती है कि इतने सालों में अभी चुनाव के समय ही क्यों अधिकारी यहाँ निरीक्षण करने पहुँचे, इससे पहले कहाँ थे? देखिए, मैं कहा शुरू में ही, जब जब चुनाव का समय आता है तो भारतीय जनता पार्टी जो झूठा पार्टी है, और प्रधानमंत्री जी तो महा झूठा आदमी है जिन्होंने कई बार घोषणा किया, तो अभी तक हवाई अड्डा चालू नहीं हुआ। अब फिर चुनाव समय पर आया है तो बीजेपी के लोग या सुरेश शर्मा या अन्य जो उसके लोग हैं, यह इस तरह का चुनावी हथकंडा जो है अपना रहे हैं, जनता को दिग्भ्रमित कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी कह रहे हैं कि मोदी है तो मुमकिन है, कहा था हमने और अब करके दिखाएंगे। मोदी है तो मुमकिन है। पिछले कई वर्षों से
मोदी जी की केंद्र में सरकार है। मोदी जी ने शुरू में कहा, भाई और बहनों, देश में करोड़ों नौजवान हैं, हम सब नौजवानों को नौकरी देंगे। नौकरी दिया। कहा कि बड़े बड़े अधिकारी और राजनेताओं का स्विच बैंक में रुपया जमा है, काला धन, हम उसको लाएंगे और हिंदुस्तान की जनता के खाते में 15-15 लाख रुपया देंगे। बाद में कहे जुमला है। आज क्या स्थिति है? रेलवे हो, LIC हो, CCL हो, जितनी जो कंपनियां हैं सब माने प्राइवेट होते जा रहा है, प्राइवेट को दे दिया गया है। तो जब प्राइवेट को दे दिया गया, लोगों को रोजगार कहाँ मिलेगा? ये तो फिर शहरवासियों के साथ छलावा किया जाएगा। देखिए, शहरवासियों के साथ तो छलावा जो है पिछले कई वर्षों होते रहा है। जब से मुजफ्फरपुर में भारतीय जनता पार्टी के सांसद निर्वाचित हुए, तब से इस मुजफ्फरपुर की जनता को कोई तोहफा नहीं मिला। इसके पहले भी हमारे नेता स्वर्गीय जॉर्ज फर्नांडिस साहब यहाँ लगातार सांसद रहे हैं। उन्होंने मुजफ्फरपुर की जनता को बहुत बड़ा सौगात कई तरह का देने का काम किया। कांटी बिजली घर उन्हीं का है, दूरदर्शन उन्हीं की देन है, बेला इंडस्ट्रियल एरिया उन्हीं की देन है। ऐसे बहुत सारे काम जॉर्ज साहब ने किया है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के जो MP है, ये वो काम बताए कि मुजफ्फरपुर में कोई चीज़ दिखने वाला नज़र आवे जनता को। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट लाया हुआ मंत्री जी कहते हैं। अच्छा, मुजफ्फरपुर में स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट पिछले 4 सालों से सुन रहे हैं। स्मार्ट सिटी का अभी तो आइए रहे आप, माने बाजार घूम के देखिए ना शहर की क्या दुर्दशा है। चारों तरफ जल जमाव है, चारों तरफ गड्ढा है, लोग उसमें गिर रहे हैं, माँ बहन चल नहीं पाती है। यही है स्मार्ट सिटी। स्मार्ट सिटी कहाँ काम हो रहा है? यह तो लूट हो रहा है। किसके नियंत्रण में है? कौन कर रहा है? ये सब भ्रम है जन लोगों में। क्या लगता है कि बन पाएगा कि नहीं बन पाएगा एयरपोर्ट? देखिए, अगर ईमानदारी से प्रयास हो तो पहल अच्छा है, लेकिन कोई ईमानदारी से प्रयास नहीं हो रहा है। मैंने शुरू में भी कहा था, जब स्मार्ट सिटी की घोषणा हुई थी और स्मार्ट सिटी में कुछ ऐसे लोगों को कमेटी में रखा गया था जो जात बिरादरी के नाते अपने शागिर्द चमचे बेलचे को रखा गया। मैंने कहा कि स्मार्ट सिटी का भट्टा इसी से बैठ जाएगा।